In the previous lecture, we have already discussed about the various types of, briefly discussed about the types of alcohol that are glycerols, cholesterol and cetyl alcohol. In that, we have already covered the glycerol, the detailed study of the glycerols. हम उसको डिस्कस कर चुके हैं. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ अल्कोहल्स दैट आर, हम जो डिस्कस करेंगे दैट आर स्टीरॉइड्स के बारे में. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट आर स्टीरॉइड्स. स्टीरॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स आर बेसिकली साइक्लिक कंटेनिंग साइक्लिक स्टीरॉइड न्यूक्लियस. इसमें एक साइक्लिक स्टीरॉइड न्यूक्लियस होता है, उसको कहा जाता है साइक्लोपेंटानोपर हाइड्रोफिनेंथ्रीन. दैट न्यूक्लियस स्टीरॉइड क्या कंटेन करता है? जो स्टीरॉइड है, स्टीरॉइडल स्ट्रक्चर ही होता है कोलेस्ट्रॉल का. तो हम इसमें पहले स्टीरॉइड के बारे में पढ़ेंगे भी. स्टीरॉइड क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो स्टीरॉइड का, उसी में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल. तो हम पहले स्टीरॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टीरॉइड्स क्या होता है. इसमें स्टीरॉइड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है. दैट स्टीरॉइड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटानोपर हाइड्रोफिनेंथ्रीन. दैट इज known as साइक्लोपेंटानोपरहाइड्रोफिनेंथ्रीन. ये उसका स्ट्रक्चर होता है साइक्लोपेंटानोपरहाइड्रोफिनेंथ्रीन. इसमें क्या होता है? फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस की बात करें, इसमें एक फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है. फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है. वो न्यूक्लियस अटैच होता है किसके साथ? साइक्लोपेंटोन रिंग के साथ अटैच होता है. दैट इज अटैच्ड विद, जो किससे अटैच होता है? अटैच्ड साइक्लोपेंटेन. जो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है वो किससे अटैच होता है? साइक्लोपेंटेन रिंग से अटैच होता है. साइक्लोपेंटेन रिंग से अटैच होता है. इसमें बेसिकली इसका स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है, जो कि 3 होती हैं. 3 6 मेंबर्ड रिंग. इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होती है? 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं. कितनी होती हैं? 3. और उसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है एंड 5 मेंबर्ड रिंग. ये कितनी होती है? 1 होती है. जो 6 मेंबर्ड रिंग थी वो 3 होती है और जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो 1 होती है. अब हम इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इसको ड्रॉ करेंगे. बेसिक स्ट्रक्चर में हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखो, 3 6 मेंबर्ड रिंग है. पहली रिंग, उसके बाद ये सेकंड रिंग, उसके बाद थर्ड रिंग और ये 3 रिंग 6 मेंबर्ड है. ये हमने 6 मेंबर्ड रिंग बना दी. ये कौन सी हो गई? रिंग ए, रिंग बी, रिंग सी. ये 3 क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है. और ये लास्ट वाली क्या है? एक 5 मेंबर्ड रिंग है. अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो नंबरिंग कुछ इस तरह से होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. अब इसके बाद यहाँ पे
स्टीरॉयड न्यूक्लियस, हम इसको कह सकते हैं, कहते हैं स्टीरॉयड न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज स्टीरॉयड न्यूक्लियस, इसको स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? सैचुरेटेड कार्बन्स। इट मोस्टली कंटेन्स द सैचुरेटेड कार्बन्स containing saturated carbons। अब इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे 18 और 19 ग्रुप भी अटैच है, 13 के साथ 18 अटैच है, 10 के साथ 19 अटैच है। यहाँ पे क्या होगा? मिथाइल ग्रुप, इधर क्या होता है? मिथाइल साइड चेन होती है जो कि इधर अटैच है। उसके बाद इसमें क्या है? जो 10 और 13 है, ये 10 और 13 सिंगल बॉन्ड के साथ मिथाइल साइड चेन अटैच है। ये जो 19 और 18 है ये मिथाइल साइड चेन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 13 और 10 है, यहाँ पे क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है जो कि मिथाइल साइड चेन अटैच कर रहा है अपने साथ। उसके बाद C17, यहाँ पे भी मिथाइल साइड चेन आ जाएगी 17 ग्रुप के ऊपर। उसके बाद सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉयड। ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे जो जैसे कोलेस्ट्रॉल है उसका स्ट्रक्चर कर सकते हैं, डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो स्टीरॉयड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें जो बेसिक है ये क्या कंटेन करता है? साइक्लिक स्टीरॉयड न्यूक्लियस कंटेन करता है स्टीरॉयड, जिसका नाम क्या होता है? दैट इज साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, दैट इज पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन कंटेन करता है। इसमें जो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है, अब आप ये देखोगे फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस कौन सा है? ये A B C, ये जो 3 रिंग है ये क्या है? फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस में कवर होती है। और जो ये किससे अटैच होता है? साइक्लोपेंटेन रिंग से अटैच होता है। ये जो D वाली रिंग है दैट इज नोन एज साइक्लोपेंटेन रिंग, एंड ABC ये क्या है? फिनेंथ्रीन रिंग में आ जाती है। इसमें 6 मेंबर्ड रिंग है ABC, 3 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है, इसमें मोस्टली सैचुरेटेड कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। 18 19 पे मिथाइल ग्रुप जो साइड चेन होती है यहाँ पे, इसलिए ये 18 और 19 रिप्रेजेंट कर रखा है। 17 पे भी साइड चेन आ जाती है। अब ये 13 और 10 है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है जिससे मिथाइल जो साइड चेन है वो अटैच होगी। उसके बाद बात करें अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरॉयड स्ट्रक्चर की, सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरॉयड स्ट्रक्चर। जो स्टीरॉयड स्ट्रक्चर यानी स्टीरॉयड न्यूक्लियस कंटेन करते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर, उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज, पहली कैटेगरी है स्टीरोल्स। इसको स्टीरोल्स ये फर्स्ट कैटेगरी है। इसमें एग्जांपल्स की बात करें स्टीरोल्स में, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल, जो स्टीरोल्स होते हैं इसमें एग्जांपल्स में कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, अर्गेस्ट्रॉल आ जाते हैं, कैल्सीफिरोल। कोलेस्ट्रॉल एग्जांपल्स आर कोलेस्ट्रॉल, अर्गेस्ट्रॉल एंड calciferol. So this is the first category. Next category की बात करें that are bile acids. Second is bile acids. Bile acids. These are the second categories of class
colic acid and deoxycholic acids. Cholic acids, D-hydroxycholic acids. So these are the examples of bile acids. जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है that is third category is male sex hormones. जो मेल सेक्स हार्मोन्स जो कि स्टेरॉइड्स कंटेन करते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं एड्रोजन. Examples of male sex hormones are that is androgen and testosterone and endosterone. Androgen, testosterone. So these are the examples of male sex hormone and androsterone. ये एग्जाम्पल्स हो गए जो हमारी थर्ड कैटेगरी है. उसके बाद हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज फीमेल सेक्स हार्मोन्स. Examples of female sex hormones are estradiol, estrone and progesterone. Examples of female sex organs are estradiol, progesterone. एस्ट्राडायोल प्रोजेस्टेरोन इसके एग्जाम्पल है एंड एस्ट्रॉन इज द आल्सो एग्जाम्पल ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्ट्रॉन. सो द लास्ट कैटेगरी इज ऑफ स्टेरॉइड स्ट्रक्चर इज मिसलेनियस. मिसलेनियस इसकी कैटेगरी है. जो हमारी फोर्थ जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज miscellaneous category. मिसलेनियस में कौन से कवर होते हैं? मिसलेनियस जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी है ऑफ द स्टेरॉइड स्ट्रक्चर, इसमें मोस्टली कवर होते हैं सैपोनिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स. It includes examples are saponin, cardiac glycosides, एंड जो इसमें जो एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी इसमें कवर होता है. सो दीज आर द फोर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है स्टीरॉयडल स्ट्रक्चर की. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्टीरोल. सबसे पहले स्टीरोल्स है. इसमें आ जाता है कोलेस्ट्रॉल एंड एर्गेस्ट्रॉल, कैल्सिफिरोल. ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं इसके स्टीरोल्स के जिनके स्टीरोल स्ट्रक्चर होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बाइल एसिड्स. बाइल एसिड्स में आ जाता है कॉलिक एसिड, डाईहाइड्रोक्सीकॉलिक एसिड आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइल एसिड्स. उसके बाद मेल सेक्स हार्मोन में एड्रोजन, टेस्टोस्टेरोल एंड एंड्रोस्टेरोल. उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन हार्मोन्स में आ जाता है
एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोन एंड मिसलेनियस में कवर होते हैं सैपोनिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं वो भी मिसलेनियस में कवर होते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरॉयड दैट कंटेन द स्टीरॉयड स्ट्रक्चर कंटेन करता है। अगर कोई भी स्टीरॉयड एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है तो उसको स्टीरोल कहा जाता है। इफ एनी स्टीरॉयड, इसमें कोई भी स्टीरॉयड 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कंटेन करता है? 1 और मोर हाइड्रोक्सिल, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है तो उसको क्या कहते हैं? स्टीरोल। दैट इज कॉल्ड एज स्टीरोल। उसको क्या कहा जाता है? स्टीरोल। स्टीरोल कहते हैं। स्टीरोल का मीनिंग क्या होता है? जो स्टीरोल होता है, स्टीरोल मीन्स द सॉलिड अल्कोहल। स्टीरोल मीन्स, इट मीन्स सॉलिड अल्कोहल। So this is about the steroid classification। अब हम स्टीरॉयड क्लासिफिकेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, किस तरह से उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और क्या यूजेस हैं, वो हम डिटेल स्टडी करेंगे। अबाउट द कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या कंटेन करता है? स्टीरॉल्स किस कैटेगरी में आता है? स्टीरॉल की कैटेगरी में आता है। ये जो बेसिक रिंग है आपको बताई है स्टीरॉयड की बेसिक रिंग, इसी तरह का कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट अब टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल अगर बात करें, कोलेस्ट्रॉल एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दैट ग्रीक वर्ड कोले विच मीन्स बाइल, और ये स्टीरोल है तो स्टीरोल का मतलब होता है सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल। कोलेस्ट्रॉल एक ग्रीक वर्ड से मिला है। ग्रीक वर्ड क्या है? इट इज मेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड that is कोले which means, जिसका मतलब क्या होता है? बाइल, which means बाइल, जिसका मतलब होता है बाइल। ट्रॉल इसमें बाकी कोले, और इसमें ये STR जो कोलेस्ट्रॉल STROL ये स्टीरोल से बना है। स्टीरोल मीन्स सॉलिड अल्कोहल। तो ये जो इतना जो मीनिंग है दैट इज, इट मीन्स स्टीरोल एंड स्टीरोल मीन्स सॉलिड अल्कोहल, सॉलिड अल्कोहल। सो अगर हम इसको कंपाइल करते हैं दोनों वर्ड्स को, विच मीन्स सॉलिड अल्कोहल फ्रॉम बाइल विच इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल। ये तो हमारा हो गया जनरल मीनिंग कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली होता क्या है। अब ये सॉलिड अल्कोहल था जो कि बाइल में सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। फर्स्ट इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन, सबसे पहले इसको जो ह्यूमन गाल स्टोन्स होते हैं उसमें जो कि गाल स्टोन जो कि बाइल डक्ट था उसमें डिपॉजिट हो रहा था। तो सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ से, कोलेस्ट्रॉल आप बेसिकली क्या होता है, एक तरह से चिकनाहट होती है। हम कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप इस तरह का ऑयल यूज कीजिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो, क्योंकि इट लीड्स टू द वेरियस कॉम्प्लिकेशन, जैसे हार्ट डिजीज कॉज कर देता है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन कर देता है, ओबेसिटी कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल
के बहुत ही ज़्यादा बढ़ने से बहुत ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया फ्रॉम द ह्यूमन गॉलस्टोन जो कि डिपॉजिटेड इन द बाइल डक्ट। एक्सक्लूसिवली ये कहाँ पे मिलता है, मोस्टली एनिमल्स में ही मिलता है। प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल का कोई काम नहीं होता, उसमें नहीं होता। और ये कहाँ कहाँ इसकी अकरेंस होती है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन में, गॉलस्टोन्स में, एड्रिनल ग्लैंड्स और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। जो ये क्या है, एक तरह का मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का एंड लाइपोप्रोटीन का। इट इज अ मेजर कंपोनेंट of cell membrane and lipoproteins। सेल मेम्ब्रेन और लाइपोप्रोटीन का मेन कंपोनेंट है ये। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, अब हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसके कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ह्यूमन में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल जो ह्यूमन प्लाज्मा होता है उसमें नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है कोलेस्ट्रॉल की, दैट इज अबाउट 150 to 250 mg पर 100 ml ऑफ द ब्लड। अगर कई बार रिपोर्ट लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ तो नहीं कहा, अगर इससे अक्रॉस कर जाता है तो वो इट में लीड टू दी वेरियस मैनिफेस्टेशंस, वेरियस प्रॉब्लम्स और वेरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर देता है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, दैट इज 150 to 250 mg पर 100 ml ऑफ द ब्लड। दिस इज अबाउट द बेसिक और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। हमने जनरल इंट्रोडक्शन की है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें वैसा ही जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस था वो बनाएंगे इसमें। उस स्टेरॉयड न्यूक्लियस में हमने क्या बनाया था, दैट इज 3 हमने रिंग बनाई थी, 6 मेंबर रिंग, 1 2 एंड 3। उसके बाद एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाई थी, तो इसको हमने नेम दिया था ए रिंग, बी रिंग, सी रिंग। और ये कौन सी रिंग हो गई, दैट इज डी। आपको ये बताया था कि ये जो 3 रिंग है ए बी सी, ये कौन सा न्यूक्लियस है, फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है। और जो ये है डी, दैट इज साइक्लोपेंटेन। इसमें जो साइक्लोपेंटेन है वो किसके साथ, साइक्लोपेंटेन किसके साथ अटैच है, फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस के साथ अटैच है। अब उसके बाद हमने नंबरिंग की थी इसकी लाइक दिस, यहां से नंबरिंग स्टार्ट की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पे 18 और 19। तो ये इसकी नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद क्या है, इसमें एक जो 17th ग्रुप है ना, यहाँ पे क्या है, एक एलिफेटिक साइड चेन जुड़ेगी, दैट इज CH2। ये एलिफेटिक साइड चेन 17 के साथ जुड़ेगी। ये साइड चेन कहाँ पे अटैच हुई है, 17 नंबर पे अटैच हुई है। उसके बाद अब इसकी जो थर्ड पोजीशन है, देखो जो इसमें थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे क्या अटैच होएगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया। उसके बाद एक डबल बॉन्ड आएगा बिटवीन C5 एंड C6 के बीच में, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद इसमें जो C10 है और C13 है, C10 एंड
C10 और C13। यहाँ पे क्या अटैच होएगा? मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होएगा। ये हमारा मिथाइल ग्रुप C13 पे, ये मिथाइल ग्रुप C10 पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल की। अगर हम डिस्कस करें इसमें क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टीरॉयड न्यूक्लियस बताया था, उसमें क्या था, साइक्लोपेंटा पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग, यानी जो फिनेंथ्रीन रिंग ABC, ये इतनी रिंग क्या है, फिनेंथ्रीन है, और जो ये D है दैट इज साइक्लोपेंटेन रिंग, ये अटैच है। 3 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर्ड रिंग। उसके बाद हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद हमने क्या देखा कि 17 नंबर पे यहाँ पे जो नंबरिंग की है, यहाँ पे एक मिथाइल साइड चेन अटैच है, और जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने 18 और 19 भी एक बॉन्ड लगाया था, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाया था, और इसमें क्या अटैच है, इसमें मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच कर रखे हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्ट्रक्चर है हमारा ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद नंबरिंग। नंबरिंग के साथ उसका स्ट्रक्चर है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। अब हम बात करें अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, तो उसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसकी अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें नोच्ड अपीयरेंस होती है। नोच्ड अपीयरेंस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, नोच्ड अपीयरेंस। नोच्ड अपीयरेंस होती है इसकी। और टेस्ट की बात करें तो ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता इसमें, कोई भी ऑर्डर नहीं होती। सॉल्युबिलिटी में इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट सॉल्युबलाइज इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन में सॉल्युबलाइज हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। So this is all about the physical properties of the cholesterol। ये कोलेस्ट्रॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। So आगे हम डिस्कस करेंगे वेरियस जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं अबाउट द कोलेस्ट्रॉल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। आज हमने जो लेक्चर में पढ़ा दैट इज अबाउट द स्टीरॉयड न्यूक्लियस। स्टीरॉयड्स क्या होते हैं, उसमें किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं स्टीरॉल्स, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, एल्गेस्ट्रॉल, कैल्सिफिरोल कवर करते हैं। बाइल एसिड्स में एग्जांपल्स आर कॉलिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सीकॉलिक एसिड, और इसमें थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स में एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोन, एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज मिसलेनियस, इसमें सैपोनिन, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। उसके बाद इसमें हमने सबसे पहले जो स्टीरॉयड्स में कोलेस्ट्रॉल आता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये मोस्टली एक ग्रीक वर्ड से जुड़कर बना है, कोले एंड स्टीरोल। कोले मीन्स होता है बाइल, स्टीरोल मीन्स सॉलिड अल्कोहल। जो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है उसको स्टीरोल कहते हैं, और स्टीरोल का मीनिंग होता है सॉलिड अल्कोहल। इसमें क्या है, ये एक मोस्टली कहाँ पे मिलता है, जो ह्यूमन सबसे पहले ह्यूमन गाल स्टोन जो कि डिपॉजिट था इन द बाइल डक्ट के अंदर, ये मोस्टली एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है, जो बाहर जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें नहीं प्रेजेंट होता है। ये मेजर कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन और लाइकोप्रोटीन का। और फिर हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में विद नंबरिंग के साथ कि इसमें ये क्या होता है, बेसिकली स्टीरॉयड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइक्लोपेंटा पेंटाहाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग कंटेन करता है, जिसमें साइक्लोपेंटेन रिंग फिनेंथ्रीन रिंग के साथ, जिसमें 3 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग के साथ अटैच होती है। 17 नंबर पे मिथाइल ग्रुप, और 13 और 10 पोजीशन पे एक सिंगल बॉन्ड लगा है, जिसमें 18 और 19 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। उसके बाद हमने कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। आगे हम कोलेस्ट्रॉल को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।